7 करोड़ रुपए के लिए 14वां प्रश्न अचिन और सार्थक नरोला आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हेक्टर जो कि सूरत में आने वाला पहला ब्रिटिश व्यापारी जहाज था, उसके कप्तान कौन थे? Who commanded the Hector, the first British trading ship to land at Surat? नाम सुनिए। A. Paul Canning, B. William Hawkins, C. Thomas Roe या D. James Lancaster। हेक्टर जहाज का नाम था जो कि सूरत में आने वाला पहला ब्रिटिश व्यापारी जहाज था। उसके कमांडर कौन थे? क्या वो पॉल कैनिंग थे? क्या वो विलियम हॉकिंस थे? क्या वो थॉमस रो थे? या क्या वो जेम्स लैंकेस्टर थे? सर मेरे को याद आ रहा है, मैंने ये पढ़ा हुआ है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस के नाम अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। मुझे लग विलियम हॉकिंस रहा है क्योंकि सूरत में उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए परमिशन ली थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहांगीर से। एंड ही केम विद अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स एंड मेल्स ऑन दैट शिप, जितना मुझे याद है। बट विलियम हॉकिंस थे या पॉल कैनिंग, ये स्टोरी तो मेरे को याद है। हेक्टर जहाज आना था, सूरत आना था, उन्होंने फैक्ट्री सेटअप करी हुई थी अपनी, मुगल एम्परर जहांगीर से आई थिंक उन्होंने परमिशन ली थी ये फैक्ट्री सेटअप करने की। गिफ्ट्स भी याद है, गिफ्ट्स एंड मेल्स बहुत सारी आई थी। जेम्स लैंकेस्टर नहीं होना चाहिए इसका आंसर। इट्स आइदर बिटवीन हॉकिंस और पॉलिंग। थॉमस रो भी नहीं है इसका आंसर। थॉमस रो वाज मतलब शिप विप चलाते तो थे, सेलर थे। आई नो बट थोड़ा वेगली पता है। सर हॉकिंस और कैनिंग में ही लग रहा है मेरे को। तो लाइफलाइन भी ना त्रिगुणी गलत मूव करेगी, उनकी हिस्ट्री अच्छी है। सर थॉमस सही उत्तर आपको देंगे 7 करोड़ रुपए। पर हॉकिंस ही याद आ रहा है मेरे को तो। लाइफलाइन ले लें? सही उत्तर देंगे 7 करोड़, गलत आपको नीचे ले जाएंगे 320 पर। एक लाइफलाइन है आपके पास, आप क्विट कर सकते हैं या आप सही उत्तर बता सकते हैं। हेक्टर जो कि सूरत में आने वाला पहला ब्रिटिश व्यापारी जहाज था, उसके कमांडर कौन थे? ए. पॉल कैनिंग, बी. विलियम हॉकिंस, सी. थॉमस रो या डी. जेम्स लैंकेस्टर। एक किंग भी थे ना हेक्टर। एक्यूलीज वर्सेस हेक्टर एक बैटल भी बहुत फेमस है इतिहास का, वो जो फिल्म ट्रॉय। तो 7 ना नंबर भी कुछ अजीब सही है। दिस इज द 7th सीजन ऑफ केबीसी दैट यू आर होस्टिंग। जब हम ऑडिशन देने गए थे तो हमारा जो ऑडिशन नंबर था जोड़ी का, दैट वाज आल्सो 7। तो लाइफ में 7 ना बड़ा महत्वपूर्ण रहा है हर मोमेंट। इन सारी बातों पे आप अपना ध्यान मत लगाइए। सर अब मैं रात को सोए नहीं तो देखो क्या क्या ख्याल आते रहे मेरे दिमाग में। चैन से नींद आनी चाहिए आपको। यहां उत्तर गलत हो गया तो वाकई नींद उड़ जाएगी आपकी। इट्स आइदर हॉकिंस और प्लीज प्ले वेरी केयरफुली अचिन एंड सार्थक। 14वां और इस खेल का आखिरी प्रश्न है ये। 7 करोड़ रुपए इसका मूल्य है। मुझे हॉकिंस लग रहा है बहुत स्ट्रांगली, अदरवाइज इट्स कैनिंग। हाउ मच फ्रॉम? लैंकेस्टर नहीं है, जेम्स लैंकेस्टर नहीं है, थॉमस रो भी नहीं है। इट्स विलियम हॉकिंस और पॉल कैनिंग। सर हम लाइफलाइन लेंगे। तय कर लिया आपने कि आप लाइफलाइन लेंगे। श्योर। मैं आपको इससे पहले कि आप इसे अंकित करवाएं बोल दूं, डबल डिप एक बार अंकित हो गई, आप गेम क्विट नहीं कर पाएंगे। जवाब देने के लिए आपको 2 अवसर मिलेंगे। यदि एक गलत हो गया तो इसी प्रश्न के लिए आप एक दूसरा जवाब भी दे सकते हैं। इसमें इंट्यूशन है या मैंने पढ़ा हुआ है। विलियम हॉकिंस आए तो थे, हेक्टर एंड हॉकिंस, बहुत सारे गिफ्ट्स। लेट्स गो विद द लाइफलाइन। फाइनल डिसीजन है ये आपका, आप लाइफलाइन लेंगे? हाँ हाँ पक्का पक्का। हाँ हाँ।
दोनों भाई ऐसा सोच रहे हैं? नहीं सर, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। मेरे को बस ये पता थॉमस रोबी फेलर टाइप थे, बट पर हॉकिंस यहां टाइप नहीं चलेगा भाई साहब। 7 करोड़ रुपए का प्रश्न है, ये मुझे टाइप। ये पता था जहांगीर और सूरत का रिलेशन है, मतलब फैक्ट्री सेटअप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बट ये बिल्कुल नहीं। सर हम लाइफलाइन लेंगे क्योंकि भाई मुझे साहब के पास कुछ अलग ही विचार हैं। क्या करना चाह रहे हैं आप बताइए मुझे। लाइफलाइन लेते हैं क्योंकि हॉकिंस का बहुत स्ट्रांग है। अगर देखो थॉमस लाइफलाइन, लॉक और क्विट। सर लाइफलाइन लेते हैं, डबल सोच डिप। लो, मैं घर नहीं आने दूंगा। अगर जीत गए तो घर दूसरा बन जाएगा ना। हाँ, फिर भी मत आना। कितना श्योर हो? तो मेरे को हॉकिंस की बहुत स्ट्रांग लग रहा है। 80-90 है। 80% है हॉकिंस। सो वील गो विद द लाइफलाइन। फाइनल उत्तर आपका, आप लाइफलाइन लेंगे। हाँ जी सर, डबल डिप। दोनों सहमत होने चाहिए। सर बड़े भाई हैं सर, जिंदगी भर सहमत होना ही पड़ा। यानी आप हाँ बोल रहे हैं? सर इतना स्ट्रांगली बोल रहे हैं। हाँ या ना बोलिए। हाँ, सर सहमत है? ओके। कबीर महाशय, चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप अंकित कर दी जाए। अचिन और सार्थक, आपका पहला जवाब क्या है? सर विलियम हॉकिंस। कबीर महाशय बी, विलियम हॉकिंस को ताला लगाया जाए। तो अचिन और सार्थक, डबल डिप जैसा कि आप जानते हैं, एक बार आपने उसे अंकित करवा लिया, फिर आप गेम छोड़ नहीं सकते हैं। 2 अवसर आपको मिले थे और मिलते हैं। एक यदि गलत हो जाए तो दूसरा अवसर मिलेगा। आपने कहा बी, विलियम हॉकिंस। देवियों सज्जनों, ऐतिहासिक क्षण है ये हमारे इस खेल के जीवन का। ब्रेक पे जाने से पहले जो प्रश्न पूछा गया था वो ये कि हेक्टर, जो कि सूरत में आने वाला पहला ब्रिटिश व्यापारी जहाज था, उसके कप्तान कौन थे? ये 7 करोड़ रुपए का प्रश्न था। अचिन और सार्थक ने अपनी आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल की। 2 अवसर मिले इन्हें। इन्होंने कहा विलियम हॉकिंस बी। देवियों सज्जनों, मैं बताना चाहता हूं कि ये बहुत सुंदर तरीके से खेल रहे थे और हम बड़ी उम्मीद लगाए थे इन दोनों के ऊपर। 7 करोड़! बहुत बहुत बधाई आपको। बस ये मत कीजिए। बहुत बधाई आपको। अद्भुत खेल, पूरी तरह से अद्भुत। जवाब मालूम था इनको। क्या शिक्षा दी है आपने, क्या परवरिश की है आपने इन दोनों की। बहुत बहुत सराहनीय। वेल डन सर, वेल डन। थैंक यू। वेल डन, वेल डन। आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आपका जितना भी नुकसान हुआ है वो सब पूरा होगा। ऑल द बेस्ट। कम एंड सिट।